हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। द ओशन इज एवरीथिंग। इट कवर्स 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ये कोटेशन जूल्स वर्ने का है। 1870s में इन्होंने दिया था इस कोटेशन को, जहाँ पर बताया है कि ओशन ही सब कुछ है। ओशन इज़ एवरीथिंग, ओशन ही सब कुछ है। और ये हमारे पूरे ग्लोब का, टेरेस्ट्रियल ग्लोब का, यानी लैंड वाला हिस्सा है, जो ग्लोब का जो पूरा एरिया है वो 7/10 कवर करता है। बिल्कुल ये प्योर है। यहाँ पे बहुत सारा डेजर्ट है जहाँ पर इंसान अकेला फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फील होता है कि यहाँ इसके इर्द गिर्द लाइफ है। और ओशन क्या है? एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर है, एक बहुत बड़ा नेचर का कलेक्शन, एक रिजर्वायर है। ग्लोब जो है हमेशा ओशन से शुरू होता है। दैट मीन्स ग्लोब बिगिन विद द ओशन, सो टू स्पीक। अगर हम ये कह सकते हैं एंड हु नोज इट विल बी नॉट एंड विद इट, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंड भी इससे नहीं हो सकता। ये पूरे तरीके से हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है, और इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट अधिक है और वो भी ओशंस में ज़्यादा है। ना जब भी हम इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर में इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं, ये सभी बातें हमारी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। राइट, व्हाट आर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स? ओशन और कॉन्टिनेंट होते क्या हैं? व्हाट आर देयर नेम्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन? उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? In what ways do ocean and continent impact life on earth including human life? और किस तरीके से ओशन और कॉन्टिनेंट इंसानों के लाइफ में अपना असर दिखाते हैं? ठीक है, आप यहाँ पे देखो QR कोड बना हुआ है, इसको स्कैन करके भी इस चैप्टर के बारे में आप ऑनलाइन चीज़ों को जान सकते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है अर्थ का, सीन फ्रॉम द स्पेस, अर्थ को इससे स्पेस से देखा गया है, लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर से। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन, और ये व्यू ज़्यादातर कहाँ का दिख रहा है? पैसिफिक ओशन का है, विथ अफ्रीका टू द लेफ्ट, और लेफ्ट में अफ्रीका है, इंडिया एंड द पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। और इंडिया, और देखो यहाँ पे इंडिया का मैप यहाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सभी क्या है? टॉप में है। ऑस्ट्रेलिया राइट में है, इंडिया और एशिया टॉप पे है, एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम। और जहाँ पे पूरा आपको वाइट कलर में दिख रहा है ये अंटार्कटिका है, यहाँ पे ये बॉटम में है। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। हम वापस से इस ग्लोब पे पहुँचते हैं और उनको घुमा करके, उसको रोटेट करके देखते हैं क्या दिखाई देता है। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये मून से ली गई है। तो आपको ये जो वाइड स्प्रेड कलर, जो सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है, राइट, ब्लू। But what does it represent? You must have guessed the answer. It is water. This means that most of the earth's surface is actually covered with water. तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर के प्रेजेंट होने का मतलब ही है कि यहाँ पर वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है इसका अधिकतर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, इनफैक्ट यहाँ तक कि 3/4 सरफेस हिस्सा जो है वो पानी का हमारे अर्थ पे पाया जाता है। इसी वजह से अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर में दिखाई देती है। दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू।
Indeed, early astronauts lovingly called the Earth the blue planet. और इसीलिए स्टार्टिंग के जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने अर्थ को क्या बोला, एक ब्लू प्लैनेट बोला. अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट लाइन है इसमें हम ओशन के डेफिनेशन देखते हैं. ओके, तो लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन. ये अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा. व्हाट इज़ ओशन? लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड एज ओशन. But in the picture of Earth figure 2.1 you can see at least one other color brown. ठीक है, अब इस ब्लू कलर के अलावा और जो दूसरा कलर दिखाई दे रहा है वो ब्राउन कलर है. दिस कलर इज़ दैट ऑफ लैंड. और ये जो कलर है वो लैंड का है. विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब. ठीक है, जो ग्लोब का 1/4 हिस्सा कवर करता है. अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ लैंड मास. ठीक है, तो वो हिस्सा अर्थ का जहाँ पर लैंड पाया जाता है उसको लैंड मास कहते हैं. एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. और यही लैंड जब कंटिन्यू एक्सपांड करके चली गई है तो इनको हम क्या बोले हैं, कॉन्टिनेंट. ठीक है, जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. सबसे पहले हमारी इंडिया आती है, चाइना आता है, हमारी सभी नेबरिंग कंट्रीज़ आती हैं, है ना. तो ये सभी क्या हैं, एशिया के पार्ट हैं. चाइना भी उसमें शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है इसमें. और बाकी के जितने भी कंट्रीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एशिया में और कौन कौन से, एशिया कॉन्टिनेंट में और कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं. बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. और इसीलिए ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों मिलकर के हमारे अर्थ के क्लाइमेट को डिज़ाइन करते हैं. दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू. और ये जो है ज़िंदगी के हर एक हिस्से को अफेक्ट करते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल शामिल हैं और ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं. ठीक है, हम अब इनका इम्पैक्ट जो है, ओशन और कॉन्टिनेंट का इम्पैक्ट पूरे अपने हिस्ट्री में, अपने कल्चर में, अपने डेली लाइफ्स में देखते हैं. तो चलिए नीचे का जो बॉक्स वाला उसको देखते हैं क्या है. डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना, ध्यान से सुनना. इसके बारे में आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो. द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा. ठीक है, क्या है, इंडियन नेवी का मोटो सम नो वरुणा. यहाँ पे हम ओशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम इंडियन नेवी की भी बात करना जरूरी समझते हैं. विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा. इसका मतलब होता है वरुण देव हमारे लिए आप पवित्र हो, ऑस्पिशियस हो. वरुण जल देव को कहा गया है. दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा, अ वैदिक डिटी एसोसिएटेड विद द ओशन, द स्काई एंड वाटर इन जनरल. ठीक है ना, तो ये जो वरुणा शब्द इस्तेमाल किया गया है ओशन से रिलेटेड है, वाटर से, वाटर के भगवान है. ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. अब आप देख रहे हो ग्लोब. ग्लोब एक नॉर्थ पोल के साइड से है, दिख रहा है आपको, और एक साउथ पोल के साइड से है. ठीक है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे. एज इट हैपन्स ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इस चीज़ को देख करके आपको लग रहा होगा कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. तो यहाँ पर और सदर्न हेमिस्फीयर में इन दोनों जगहों पे ओशन और कॉन्टिनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग सा है. तो यहाँ पर जो मैप दिख रहा है लेफ़्ट साइड में वो नॉर्थ पोल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है और जो राइट में बना है वो साउथ पोल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है. ओके, तो let us examine the two maps in figure 2.2. Here too the blue areas consist of ocean along with their small extensions which have various names, sea, bay, gulf, etc. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैप में फिगर 2.2 में, तो जो ब्लू कलर है इसमें ओशन दिखा रहा है और इसके छोटे छोटे जो एक्सपांशंस हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो दिखा रहे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है. इन जो लैंड मास वाला है, लैंड मास के हिस्से में भी आप कुछ ब्लू कलर के एरियाज़ देख रहे होंगे. तो ये जो ब्लू कलर के एरिया हैं वो सी, बे और गल्फ के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है,
अच्छा, इन सभी टर्म्स के जो डेफिनेशन है वो हमारे ग्लोसरी में है। जब हम ग्लोसरी डिस्कस करेंगे उस दौरान हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आप ये बात समझिए कि जो सी होता है वो उसका जो लैंड एरिया होता है वो ओशन से थोड़ा छोटा होता है। बे जो होता है वो लैंड से कनेक्टेड होता है, लैंड वहाँ पे आकर के इन्वर्टेड हो जाती है। और गल्फ जो होता है एक तरीके से आइलैंड का स्ट्रेच होता है। ठीक है। वॉट आर द सर्कुलर लाइन्स इन ईच मैप कॉल्ड? सभी मैप में जो सर्कुलर लाइन्स हैं इनको क्या कहते हैं? एंड डू यू नो वॉट द लाइन्स रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड? ठीक है, इसके बारे में हम इसको प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। विच हेमिस्फेयर होल्ड मोर वाटर? इसको देखो, आप इस इमेज को देख करके समझ में आएगा कि कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी है ना? तो हमें दिख रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी है। What do you think could be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? इसको ग्रुप में डिस्कस करना है और डिस्कस करके आप बातों को क्लियर करेंगे। आर ऑल द ओशन कनेक्टेड विथ वन अनदर? क्या सभी ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दे आर सेपरेशन बिटवीन दैम? यस, तभी ओशंस जो है आपस में कनेक्टेड हुए हैं, क्योंकि नेचर ने हमें डिवीज़न के साथ नहीं जीना सिखाया, वो हमें सेपरेट नहीं करी है, वो हमें एक साथ रहने के लिए बोली है। इसलिए कोई भी ओशन हमारा या कोई भी कॉन्टिनेंट हमारा सेपरेट नहीं है स्पेसिफिक बाउंड्री के सहारे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो, आप इमेज में आप देख रहे हो, आपके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में कोरल रीफ है और जो रेड कलर में दिख रही राइट साइड में स्टारफिश है। ठीक है, और जो टॉप मोस्ट लेफ्ट में दिख रहा है इस समय वो शार्क है और स्पर्म वेल मदर एंड बेबी है। यहाँ पे वेल के बारे में बता रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम टॉप मोस्ट लेफ्ट में देखते हैं तो डॉल्फिन्स की इमेजेस हैं और राइट साइड में शैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस। देखो, कोरल रीफ फिशेस के साथ हैं। टॉप मोस्ट लेफ्ट में देखें जो ग्रीन कलर में है वो एल्गी है और सेंटर में पेंगुइन है, एम्परर पेंगुइन जिसको कहते हैं। और यहाँ पर देखो बोनायर सी टर्टल है राइट साइड में, जो बाकी के टर्टल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इनके शरीर पे पूरे स्पॉट्स पाए जाते हैं, अलग तरीके का आप देख रहे हो, ब्लैक और ऑरेंज और येलो के कम्बिनेशन में है। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट? ओशियन में जो जितने भी प्लानट में पानी पाया जाता है उतना उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमारा ओशन में पाया जाता है। लेकिन जो सी वाटर है बहुत सॉल्टी है एंड अनफिट फॉर द कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। पर जो सी वाटर है वो बहुत सॉल्टी है जिसकी वजह से हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। लैंड के जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जबकि हम फ्रेश वाटर की बात करें, ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मार्कअप अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द planet's water resources. It is found in glacier, rivers, lakes in the atmosphere and also underground. तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में, है ना? इन सोर्सेज ऑफ वाटर में हमने ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओशन, सी सभी पढ़ा है ना? तो इन सोर्सेज ऑफ वाटर में जो ओशन और सी है इनका पानी जो है वो सॉल्टी होता है। पर जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे ग्लेशियर हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गया, है ना, एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला पानी हो गया और अंडरग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, तो ये सभी वाटर क्या है? फ्रेश वाटर है। तो इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के नाम से पूछा जा सकता है। If there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity और water crisis? सोचिए जरा, अगर इतना ज़्यादा प्लानट पे हमारे पानी है तो फिर क्यों कहा जाता है कि वाटर स्कैर्स है, वाटर का क्राइसिस है? वो इसलिए क्योंकि जितना मैक्सिमम पानी है वो सॉल्टी है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर क्राइसिस है। What ways of saving water are of aware of? Which ones have been practiced at home, at your school and in your village, town or a city? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन के तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, किन तरीकों से आप सहमत हो, किस तरीकों को आप जानते हो, किस तरीके को आप अपने घर में इस्तेमाल में लाते हो।
अपने स्कूल में लाते हो, अपने विलेज में, टाउन में या सिटी में लाते हो। आजकल के ज़माने में मोस्टली जितने भी घर हैं उसमें आप बेसिकली, अगर हम सिटीज़ और टाउन्स की बात करें, अब तो धीरे धीरे विलेजेस में भी शामिल हो गया है। यहाँ पर आप सबके घरों में वाटर की सप्लाई के लिए हम सप्लाई वाटर नहीं यूज़ करते। वाटर की सप्लाई के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं या फिर हम डायरेक्ट सप्लाई का पानी लेते हैं, पर हम उसको इनटेक नहीं करते, हम पीते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम आरओ यूज़ करते हैं, है ना। तो आरओ क्या है, डेली पानी का डिस्चार्ज करता है, जो कि वाटर वेस्ट हो जाता है। उन सभी वाटर को जो वेस्ट हो रहे हैं उनको हमको रीयूज़ करना चाहिए, रीपर्पज करना चाहिए। हमारे घरों में एसी चलते हैं, इन एसी जो वाटर रिलीज़ करता है उसको भी हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स में हम इसको दे सकते हैं। हम घर में मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा ओशन, जो होगा पेज नंबर 31 में। तो इसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye for now.